ईच बैटरी टेस्ट मतलब जो पांचों अलग अलग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग कंपलसरी है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक टेस्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो पूरा का पूरा साइको टेस्ट आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अर्थात कह सकते हो कि अगर ये क्वालिफाई एक टेस्ट नहीं हुआ तो हम फेल हो गए, चाहे दूसरे में आपका 99% ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी CBT 1 CBT 2 में तो क्या होता था, हमारा जो कट ऑफ बना है वो मिला के बना है। आपका मिला के बनने में फायदा क्या होता है कि आपका काम है परसेंटेज बेस पे, आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। अब हमारा साइकोलॉजी में परसेंटेज का कोई रोल है ही नहीं, मतलब ये नहीं पता है कि आपको मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए। तो हमारे 2018 में जो ALP साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ था उसमें टोटल आपके 5 बैटरी टेस्ट आपके आए थे, जिसमें पहला था आपका ब्रिक टेस्ट, दूसरा आपका टेबल, तीसरा आपका आया था इसमें आपका एक ऑब्जर्वेशन टेस्ट था, सिमिलरिटी टेस्ट था, एक आपका मेमोरी टेस्ट था, रेलवे ट्रैक। तो 5 टेस्ट पिछली बार आए। इन 5 टेस्टों के लिए हमें टोटल 17 टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। जो 17 टेस्ट हैं वो ईच बैटरी टेस्ट के लिए अलग अलग ऑप्शन के अंदर है कि या तो ये आएगा या ये आएगा। तो पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे सिलेबस, और हमारे इस बार 5 बैटरी टेस्ट की जगह 6 बैटरी टेस्ट भी आपके आ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ये जो 5 बैटरी टेस्ट आपको दिख रहे हैं, इसमें पहला टेस्ट आपका है मेमोरी टेस्ट। और मेमोरी टेस्ट के अंदर टोटल हमारे 5 टाइप आते हैं, मतलब 5 प्रकार की मेमोरी एग्जाम में जब से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई है और अब तक जो साइकोलॉजी में मेमोरी टेस्ट पूछी गई है वो 5 प्रकार की मेमोरी टेस्ट पूछी गई है। जिसमें पहला आप देख रहे होंगे हाउस मेमोरी टेस्ट या बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट बोल सकते हैं। और ये टेस्ट ऐसा है जो हमेशा 2 सेट में आएगा, मतलब इसके 2 सेट आते हैं मेमोरी टेस्ट के। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पहले में 12-12 प्रश्न के 2 सेट हैं और 4-4 मिनट प्रत्येक टेस्ट को दिया गया है। और इस 4 मिनट के अंदर भी 2 मिनट याद करने को देगा और 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा। तो टोटल ऐसे 24 प्रश्न हो गए। अगर ये टेस्ट नहीं आएगा तो दूसरा आएगा पिक्चर नंबर मेमोरी टेस्ट या डिजिट मेमोरी टेस्ट भी कह सकते हैं। इसके हमारे पास टोटल 42 प्रश्न 21-21 के 12 मिनट का टाइम है। प्रत्येक टेस्ट का 6 मिनट, 3 मिनट याद करने का होगा, 3 मिनट सॉल्व करने का होगा। अगला टेस्ट आएगा ट्रैक मेमोरी टेस्ट, लास्ट ईयर यही आया हुआ है। ट्रैक मेमोरी के वही सेम 12-12 प्रश्नों के 2 सेट हैं, 6-6 मिनट का समय है। टाइम थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, तो यहाँ पे आपके 2-2 मिनट भी आपके आ सकता है। तो इसको बोल सकते हैं ये टाइम 8 से लेकर 12 मिनट है। किसी में 2 मिनट आ जाता है, किसी में 2.5 आ जाता है, किसी में 3 आ जाता है। मतलब यहाँ जो समय रहेगा मेमोरी का 2 मिनट, 2.5 मिनट और 3 मिनट ईच पार्ट। ईच पार्ट मतलब जैसे 2 सेट हो गए, पहले सेट के अंदर 2 मिनट हो सकता है याद करने का समय, 2.5 हो सकता है और 3 हो सकता है। वेरिएबल है, ऊपर नीचे हर एग्जाम में चल रहा है। और क्वेश्चन करने का समय भी ऐसे होगा। चौथा आता है पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी टेस्ट, फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट। 40 प्रश्न आएंगे, 6-6 मिनट का समय है। प्रत्येक सेट के लिए 6 मिनट है, 3 मिनट याद करने का, 3 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट मेमोरी टेस्ट, फिगर मेमोरी टेस्ट। इसके अंदर हमें चित्र याद करने होते हैं जिसकी पोजीशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस याद करना होता है, तीनों। इसके 12-12 के सेट आते हैं, सेम ये का ये यहाँ लिखा हुआ है नीचे। ये पहला टेस्ट है जिसमें से 5 में से कोई एक आएगा। दूसरा टेस्ट स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, रो कॉलम टेस्ट, टेबल टेस्ट। इसको अपन, ये नाम है इसका। इसके 3 टाइप्स हमें दिए गए हैं।
इनमें से कोई एक आता है। पहला है अल्फाबेटिकल टेबल टेस्ट, 10 प्रश्न आते हैं, 5 मिनट का समय है। सेम ऑब्लिक ऑप्शन ये आता है, न्यूमेरिकल टेबल टेस्ट, 10 क्वेश्चन 5 मिनट। ये दोनों सेम है, केवल फर्क ओनली अल्फाबेट का है और न्यूमेरिक का है बस। तो दोनों को एक साथ ही पढ़ना है, एक ही तरीके का क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस डिजिट दिखने में अलग है, एक में अक्षर दिखेगा, एक में अंक दिखेगा। इसी का ऑब्लिक आता है ये वाला, वास टेस्ट या क्लॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। टोटल इसके 20 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मिनट के सेट पे, टाइम आता है इसका 10 मिनट। ये काफ़ी इजी है और ये थोड़ा नया टेस्ट है। पहले हमारे टेबल टेस्ट तो जब से साइको स्टार्ट हुआ है तब से आ रहा है, और वॉस टेस्ट हमारे मान लो 2010-11 से आ रहा है, तो मतलब ये 10 साल ही हुए आते हुए, 10-15 साल, उसको बहुत टाइम हो गया। तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। पिछली बार आपका आ गया था टेबल टेस्ट। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसमें हम तीसरा आता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें 2 टाइप आएंगे, मतलब एग्जाम में या तो आएगा ब्रिक टेस्ट या आएगा हिडन क्यूब टेस्ट। क्वेश्चन आते हैं 50, 10 सेट आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के, और टाइम आपको मिलने वाला है 5 मिनट। दूसरा आता है हिडन क्यूब टेस्ट, इसे बोल सकते हैं छिपा हुआ घन परीक्षण। एक ब्लॉक के अंदर घन रखेगा, पूछेगा कितने घन छिपे हुए हैं, तो 50 ब्लॉक दिखाएगा तो 50 प्रश्न आएगा, समय मिलेगा 10 मिनट। इन दो में से कोई एक आ सकता है तीसरे टेस्ट के अंदर। पिछली बार आपका ब्रिक टेस्ट आया था इसमें। अगला जो है कंसंट्रेशन टेस्ट है, इसके 4 टाइप है। पहला है यस और नो टेस्ट, 96 प्रश्न सबसे ज्यादा है, 4 मिनट का समय मिला है। फाइंड 6 और फाइंड 9 है, 75 प्रश्न है, 4 मिनट का समय है। ये हमारे लास्ट ईयर आया था पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट, ये सबसे नया है, मतलब ये 2018 में पहली बार ही पूछा गया था, ऐसा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे 2025 में अगर साइको टेस्ट में आता है तो ये जो चौथा टेस्ट है कंसंट्रेशन टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसके अंदर इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये नया है तो ये आ सकता है। हमारे इसके अंदर 72 क्वेश्चन है और समय आपको मिलेगा इसके अंदर 6 मिनट का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको कुछ भी दे, इनमें से कोई एक पार्ट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिसिप्शल स्पीड टेस्ट, इसमें 4 टाइप हैं। ओल्ड सिमिलरिटी टेस्ट, 72 क्वेश्चन 6 मिनट, 18 पेयर आते हैं 4-4 के। हेक्सागोनल ऑक्टागोनल टेस्ट, 96 प्रश्न 6 मिनट। न्यू सिमिलरिटी टेस्ट, 72 क्वेश्चन 6 मिनट, मतलब ये दोनों एक हो गए। और फिगर सेम टेस्ट का मतलब हो गया समान चित्र देखना होगा, 72 क्वेश्चन 6 मिनट। और एक ये बिल्कुल नया टेस्ट अटैच हुआ है, 2020 में है एएलपी की गाइडलाइन में, तो मतलब 2018 तक के बच्चों ने ये टेस्ट देखा भी नहीं था, और 2025 में पहली बार हो रहा है। हमारे तो ओपन साइको ये डिपार्टमेंटली में था, तो ये भी हमारे लिए मोस्ट मान लो, क्या पता ये आ जाए। 96 क्वेश्चन आएंगे, 6 मिनट का समय आएगा इस वाले के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 5 टाइप, 4 की जगह, और जिसमें से एक टाइप आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है ये छठा टेस्ट है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ये हमारे अभी तक जितने साइको टेस्ट हुए ओपन वाले, उनमें 5 ही बैटरी टेस्ट आए, लेकिन अभी मुंबई जीडीसी का जो पेपर हुआ था डिपार्टमेंटली, उसमें साइको टेस्ट में 6 टेस्ट आ गए। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इस बार ओपन आपके भी हमारे 6 टेस्ट पूछे जाएं। तो छठा टेस्ट आएगा आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, 66 प्रश्न पूछे गए थे, 25 मिनट का समय है। इसमें आपको थोड़ी सी फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें मैकेनिक्स होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, आपके जो उसके पुली है, गियर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये कुछ बेसिक नॉलेज जो आपका बेस फिजिक्स में होती है वो होनी चाहिए। अगर वो है तो आप इन क्वेश्चनों को बना के सॉल्व कर पाएंगे। चित्र दिखाएगा, ABC 3 ऑप्शन देगा, कौन सा सही है वो टिक करना है। ये हमारा टोटल हुआ सिलेबस, 6 टेस्टों का आपका सिलेबस है।
इसके लिए यहाँ पे आपको जो बुक मिली है वो अपडेटेड 2025 की है। मतलब मान के चलो हमारे पास पूरा सिलेबस आपकी बुक में इंक्लूड है। इसमें सर्किल वाला भी है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड भी है और आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी है। ऑनलाइन टेस्ट हमने पिछली बार जो दिए थे 2018 में, वो दिए थे 20 मॉक 35 सेक्शन वाइज। इस बार आपको बढ़ा दिया गया है, मॉक आपके 20 ही हैं क्योंकि उनमें तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आने वाली, लेकिन सेक्शनल वाइज आपको कर दिए 135। तो 135 टेस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं हद तक हमको पहले से बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, नेचुरली बात है। पिछली बार आपका वन टाइम अटेम्प्ट था, मतलब आपको एक बार ही पेपर करने का मौका मिला था ऑनलाइन, दोबारा नहीं मिला था। इस बार आपको ये जितने भी पेपर आपको दिए गए ये आपके 2 टाइम्स अटेम्प्ट, मतलब आप 2 बार दे सकते हो। अगर 2 बार देंगे 135 और 20 155 और 155 का डबल हो गया 310, क्योंकि याद वाद कुछ रहता नहीं है इसमें, वो टेस्ट पूरे के पूरे वैसे के वैसे आपको नजर आने वाले। 310 तो हमने आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए, जो पिछली साल 2018 में सिर्फ 55 थे वो अब बढ़ के 310 हो गए, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा जितनी ऑनलाइन टेस्ट देगा उतना ही उसको रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट कब देना चाहिए? जब आप बुक्स में से विद इन टाइम सारे सेक्शन सॉल्व कर लो। इसका मतलब ये हो गया जैसे जो भी यहाँ पढ़ाया जाए, अगर वो विद इन टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन आप करने लग जाओ, उसके बाद ही आप ऑनलाइन करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन जो पार्ट है वो सिर्फ आपको इस चीज को सीखना होता है कि आप माउस जो है उसका यूज कैसे करते हो, क्लिक की स्पीड कितनी फास्ट है, और आप स्कोरल कितना बेस्ट कर सकते हो। बस इस चीज के लिए वहां जाके हमें ये नहीं करना है कि मुझे ईंट सीख लिए तो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, वो काम तो सारा पहले ही रेडी है। वहां तो सिर्फ ये आ तो गया है, लेकिन अब मेरा माउस पे हाथ कितना तेज चलता है क्लिक का, या मेरे को स्कोरल अप डाउन लेफ्ट राइट करना है तो मैं कितना जल्दी कर सकता हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम केवल बुक पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर सकते। अभी जिन बच्चों ने पिछले बैच में एडमिशन ले रखा है वो सब बच्चे बताओ, हम किताब से तो सारा पेपर टाइम में करने लग रहे हैं, लेकिन जैसे ऑनलाइन पे उतरे तो टाइम भी नहीं हुआ पेपर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही दिक्कत, ऑनलाइन में हमारे को तरीका बदल गया, माउस आ गया हाथ में, और माउस आते ही हमारे को स्कोरल और क्लिक का एक नया काम आ गया, उसकी वजह से हमारा टाइम बढ़ गया। उसको करने के लिए मेरे हिसाब से तो जैसे किताब में आप 3 दिन में एक्सपर्ट हो गए, हाँ या ना बताओ, बोले हाँ, तो वो का वो एक्सपर्ट आप ऑनलाइन में 3-4 दिन में हो जाओगे। लेकिन हमें लगता है 3-4 दिन नहीं, आप 7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करते रहो। ये 310 टेस्ट को आप आराम से, मेरे हिसाब से अगर आपकी एग्जाम डेट आ जाए तो 20 मॉक टेस्ट जितना टाइम है आपके पास, क्योंकि आजकल ये बोल रहे हैं कि टाइम देंगे 15-20 दिन रिजल्ट आने के बाद, जैसा इनका सिनेरियो चल रहा है। आप बताओ, आपने सीबीडी 2 देखा, क्या आपको फील हुआ कि यार ये इतनी जल्दी एग्जाम कराएंगे? तुरंत करा दिए, है ना। वो तो वो बात दूसरी रही कि हमारा एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया जाने के बाद सर्वर की वजह से, दोबारा करा दिया, चलो हमने दोबारा दे लिया, फिर क्या करें। अब साइको का भी अभी यही है, अब क्या ये करते हैं, टाइम देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, सब हो गया डिजिटलाइज, इनके पास सब कुछ रेडी होता है। इनके तो केवल ऑर्डर की और उसकी तेरी साइन की तेरी हो जाए कर दो। अभी एसएससी में क्या हुआ, सीजीएल में प्री का रिजल्ट नहीं आया, मेन की एग्जाम डेट आ गई, है ना। रिजल्ट नहीं आया था पहले और एग्जाम डेट आ गई। बताओ, आजकल स्थितियां रिवर्स चल रही है। मतलब कहीं हमें पता लगे साइको का रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, बोले एग्जाम डेट पहले आ जाए, ये बोले वो एग्जाम रद्द कर दी, वो सर्वर डाउन था वहां जाए। बताओ, ये क्या है कि इनके पास है ना एक सिस्टम सही नहीं है। रियली बात तो क्या है, जिस दिन हम पेपर दे के आते हैं ना ऑनलाइन, रिजल्ट उस दिन तैयार हो जाता है इनके पास लास्ट पेपर के बाद, क्योंकि अब सब कंप्यूटराइज है। आज अभी घर पे आप खुद ऑनलाइन पेपर देते हो, एलपी का या कोई पेपर देते हो, बताओ सबमिट करते रिजल्ट सामने आता है कि नहीं आता है? तो वो इनके पास होता है, जिस दिन वो उस दिन है। अब ये क्या करते हैं,
उसको क्यों डिले करते हैं, क्या इनका प्रोसेसिंग पार्ट है, क्या परमिशन है, क्या सिस्टम है कि ऐसे कर देते हैं आगे पीछे। हाँ, अगर ये सिस्टमेटिक चले तो मजा आ जाए। जैसे ये फिक्स बोल दे कि भाई इतने टाइम पे ये एग्जाम होना है, इसका रिजल्ट आएगा, फिर ये एग्जाम होना है, फिर रिजल्ट आएगा, कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबल तो है, इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं है कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम करे। चलो, ये सारी चीजें समझ में आई गई, बुक्स आपको मिली गई। अब उसका प्रोसेस क्या है वो दिखा देते हैं। जनरली क्या है, हमें बोला गया है 26 वाला बच्चा पास है, पॉइंट समथिंग वाला, 26.25 वाला। अब स्थिति ये हो रही है इस बार कि हमने, आपने भी देखा होगा, जितने रिजल्ट आपने चेक किए, 5 देखते हैं तो एक ही पास होता है ना। और जबकि इन्हें पास करना है 2 में से 1, क्योंकि 15 लाख मतलब जो 1.5 लाख बच्चे, वो 3 लाख बच्चे पास किए होंगे उन्होंने, तो 1.5 तो करने ही है। तो स्थिति तो होनी चाहिए थी 2 में से 1 की, हो रही है 5 में से 1 की। अब 5 में से 1 की हो रही है, और इनको अगर साइकोलॉजी करवानी है तो इनको इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करके, क्वेश्चन हटा के कुछ भी, कि जिससे कि ये जो 26.5 है इसमें ये 25 तक के पास करने की कोशिश करें, मिनिमम लगा के हटा के क्वेश्चन। क्योंकि जब तक ये 25 तक पास नहीं करेंगे, दुगने बच्चे लाना इनके लिए संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 25 नंबर वाले इतने बच्चे इकट्ठे हैं जिसकी हद नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं तो रिजल्ट आने के बाद ही कोशिश करूंगा, और ये ऐसे बोल रहे हैं कि रिजल्ट आए नहीं और हम एग्जाम तुरंत लेंगे, ये ऐसे तैयार बैठे हैं। कुछ कमियां हैं, अगर ये पास भी कर देते हैं चलो, और गलती से हमको टाइम दे देते हैं 20 दिन का एग्जाम डेट का, पिछली बार 22 दिन का था, तो इनका कोई, पिछली बार 12 दिन में हो गया था कि एग्जाम। तो ये क्या करते हैं आजकल, इतना फास्ट कराते हैं प्रोसेस कि जिस दिन रिजल्ट आए और बच्चों को पता लगे कि अब मैं साइको कोचिंग करूं, तो वो साइको की कोचिंग करे, कि सर्टिफिकेट बनवाए, कि जाके वो प्रैक्टिस करे, नहीं होता है। और माइंड प्रेशर भी हो जाता है। तो जल्दीबाजी में एक तो क्या होता है, कोचिंग्स में भी भीड़ जस्ट 4 गुनी, पता लगे सीट बैच का नंबर ही नहीं आ रहा है हमारा कि किस बैच में तो एडमिशन लें। अब फिर क्या होता है, टीचर पे भी दबाव है कि यार ये काम ऐसे करना है, उनको ना बैच जल्दी पूरे करने हैं, तो ये जो 7 दिन का प्रोसेस है इसको ऐसे करो 5 दिन में कराओ पूरा, होता ही है। क्योंकि बच्चा भी इस चीज के लिए एग्री रहता है कि नहीं सर जल्दी जल्दी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, करेगा नहीं लेकिन उसकी उम्मीद है मैं कर लूंगा। और फिर क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट मिल भी पूरे गए तो उसका टाइम नहीं है कि वो पूरे को अच्छे से कर पाए, चाहे किताब चाहे नोट्स, हो ही नहीं पाता है। इसलिए राइट टाइम जो है वो तो अभी है कि हाँ ठीक है, 1 नंबर की रिस्क ली जा सकती है, लेकिन एक बार कोचिंग करके अच्छे से तैयारी अभी कर लो। मतलब एक बार तो पास हम 7 दिन के अंदर ही हो जावे, पूरा पेपर कर करके, जैसे मन में ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाए कि अब पेपर ले ले ये तो मैं पक्का 100% पास हूँ। ये एक बार पहले अपने दिमाग में होना बहुत जरूरी है, फिर आप एग्जाम दो, आपको मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हुई इसकी। अब इस एग्जाम्स के अंदर किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो समझें। पहली चीज, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो यहाँ पे है आपका सीबीएटी के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो हमारा 42 मार्क्स है, और ईच टेस्ट है, मतलब प्रत्येक टेस्ट के अंदर है। तो मैक्सिमम हमारा मार्क्स होता है 80 और मिनिमम होता है 20, और आपको लेके आने इसमें 42 मार्क्स। और ये प्रत्येक टेस्ट में चाहिए, पांचों बैटरी टेस्ट, 5-6 जो भी होगा, अलग अलग इतना नंबर आपको मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग, अभी आप जो पेपर दे के आए हो सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके अंदर आपके 1/3 नेगेटिव थी। अगर आप सही करते थे तो आपको 1 नंबर मिलता था, गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लेते थे। ये 42 नंबर बताएंगे अभी कैसे आएंगे बच्चों के, वो प्रैक्टिकल समझाएंगे उसका, है ना, तब समझ में आएगा सही। वो नेगेटिव मार्किंग के बारे में हमारे साइको टेस्ट में बोला गया है कि आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो तो। इसका मतलब ये हो गया, फिर तो हम पूरा 100% पेपर करके आए। बिल्कुल, पेपर तो आपको 100% ही करना है, सही करोगे तो ज्यादा अच्छा है, तुक्का करके सही करोगे तो रिस्क है, और अगर छोड़ के आ गए तो बहुत ही गलत है। अर्थात करना तो 100% है, पहली प्रायोरिटी है कि पूरे के पूरे सही करो, सबसे बेस्ट है।
दूसरा, अगर 4 छूट रहे तो छोड़ो गाय को, तुक्का ही लगा दो, बी आंसर क्या करे, कम से कम 2-4 तो सही होंगे यार, 2 क्वेश्चन करके आएंगे। और छोड़ना तो बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ना तो नंबर कोई मिल रहा है ना नंबर कोई कट रहा है, तो आप उस रेंज से बाहर ही हो गए आप। बात आती है प्रिपरेशन की, एडवाइस क्या है। जब भी आप एग्जाम देंगे तो हमेशा केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट द टास्क विद इन द गिवन टाइम लिमिट। जो भी टेस्ट, बैटरी टेस्ट एग्जाम में आएंगे, आप सबको पहले उसके निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा मत कर लेना कि छुपे हुए घन पढ़ो तो पेपर करना डायरेक्ट ही चालू कर दो, बोले मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मैं तो है ना बहुत बढ़िया तैयारी करके आया हूं, मैं तो पूरे करके मानूंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बाकायदा 3 मिनट का टाइम होता है, वो एक्स्ट्रा टाइम होता है पेपर के, उसको अच्छे से पहले पढ़ना। जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैंने जो पढ़ा है और जो इसने लिखा है वो सेम है, तभी आप पेपर को अच्छे से करना। समझ में आई बात से, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है आज तक के रिकॉर्ड के आधार पे, और एग्जामिनर ऐसा है जो कभी भी चेंज कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम से पूर्व में कोई भी परीक्षण बदले जा सकते हैं, समय बदला जा सकता है, और परीक्षा के निर्देश भी बदले जा सकते हैं, ये लिखा होता है, तो ध्यान रखना भाई इस चीज का। अब बात रहती है हमारे ये टी स्कोर का मसला क्या है। तो टी स्कोर का इन्होंने एक फार्मूला डिजाइन किया है आरडीएसओ ने, और ये फार्मूला कहता है कि 50 + 10 ब्रैकेट एक्स माइनस मीन बटा एस डी। मीन माध्यिका होती है, जिसे मध्य को अपन हिंदी में कह सकते हैं एवरेज या औसत। एस डी होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मानक विचलन। चलो भाई, और एक्स जो होता है ये अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त क्वेश्चन, सही जितने क्वेश्चन किए हैं, तो हमारे जो कैंडिडेट है वो कितने प्रश्न सही करता है वो यहाँ पे, और ये औसत सही प्रश्न होते हैं, ये होते हैं। ये इसका वैल्यू पुट कर जाएगा ये, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये हमारी कितनी आनी चाहिए बताओ, 42। और इस टेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रत्येक टेस्ट में अगर किसी भी एक टेस्ट में हमारे 42 से कम रह गए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात रही, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल ले, बिल्कुल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे टी स्कोर क्लिक होगा। हमने 10 अभ्यर्थी लिए और इन 10 अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रश्नों का एक पेपर उठा लिया है, और जिसका टी स्कोर और परसेंटेज को हम अलग अलग तरीके से परिणाम आपको देंगे। 10 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से ए बच्चे ने कितने क्वेश्चन करे बताओ, 45 सही कर दिए, बी ने 35, सी ने 49, डी ने 45। सारे बच्चे बड़े होशियार हैं, 60% से ऊपर तो सारे ही हैं। इन सबका मैंने टोटल करा तो मेरे आ गया 399, 399। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, विद्यार्थियों की संख्या का भाग लगाते हो। जैसे ही मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरे औसत कितना आ जाएगा बताओ, ये आया कि नहीं आया, मीन आ गया। अब ये मीन से होता है डिफरेंस, इसका स्क्वायर, इससे स्टैंडर्ड डेरिवेशन का मान आ जाता है ये वाला, क्योंकि इसमें भाग लगा है हमारा 10 का। अब उस फार्मूले में अगर मैं इन सबकी वैल्यू को पुट कर दूं, जैसा कि मुझे वैल्यू नजर आ रही है, तो आप एक बात फील करना, एक्स माइनस मीन का मान 0 या प्लस में होगा तब तो 50 से ज्यादा आएगा वैल्यू, और 0 और माइनस में हो गया तो 50 से कम आएगा। बोले कैसे, समझ जाओ। x माइनस मीन की वैल्यू अगर प्लस में है तो ये पूरी वैल्यू प्लस में आएगी, और मेरा 50 से ज्यादा आएगा टी स्कोर। और अगर मेरा मीन अगर इससे कम हो गया तो ये माइनस में आएगा, और ये अगर माइनस में आएगा तो ये पूरी वैल्यू किस में होगी, और 50 में से घटाऊंगा तो मेरा 42 तक पहुंच जाएगा घटते घटते, और जैसे कम आएगा मैं फेल हो जाऊंगा। बोले बात तो सही है। चलो, मैंने चेक करा, जिसके भी प्लस के अंदर x माइनस मीन है वो सारे के सारे बच्चे क्या हो गए बोलो, पास। और जिसके भी माइनस में आ गया है वो लुढ़क गए,
जैसे देखो, इसका टी स्कोर कितना ऊपर वाले का और नीचे वाले का कितना है, ये बच्चा क्या हो गया, फेल। आगे बढ़ो, इसका क्या आ गया 40, ये भी क्या हो गया, फेल। 34 वाला क्या हो गया, फेल। तो जिसके माइनस में मान आ रहा है वो फेल हो रहा है। हाँ, बहुत माइनर सा है, 0.09 माइनस में बहुत कम है, तो वो बच्चा क्या है, पास हो गया है। समझ में आई बात, सही क्लियर। अर्थात हमें एक बात समझ में आ गई कि आपका जो नंबर है वो औसत से क्या होना चाहिए, अधिक। अगर औसत से अधिक है तो आप पास हो, और औसत से कम है तो फेल हो जाओगे। तो औसत हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। परसेंटेज की बात रही, सभी बच्चों का परसेंटेज रेशो बढ़िया है, 90%, 70%, 98% बड़े शानदार है। अर्थात परसेंटेज टी स्कोर को मैच नहीं करता है। एक इसका मैं रिवर्ट एग्जांपल ले लेता हूं और बताता हूं परसेंटेज क्या है, तब भी हम टी स्कोर पास करेंगे इस बेसिस पे। ध्यान से देखो, इन 10 अभ्यर्थियों ने एका कर लिया और इन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, 10 के 10 ही पास हो जाते हैं। बोले कैसे, पढ़ाई नहीं करेंगे हम इस टी स्कोर का एक टेक्निक ढूंढ लेते हैं। तो इन 10 बच्चों ने ऐसा टेक्निक ढूंढा कि देख, आता किसी को कुछ ही नहीं है, तू 50 में से 2 क्वेश्चन कर देना जो तेरे को आए बस, और हम सब मिलके 2-2 ही करेंगे। और सारे बच्चे खुश हो गए, बोले पास हो जाएंगे। बोले विश्वास नहीं हो रहा, हमने तो आज तक की कंपटीशन के टाइम में ऐसा देखा था कि अगर 50 में से 2 करके आते तो पक्का रिजल्ट फेल ही आता था, ये तुम पास कैसे कराओगे। बोले बताता हूँ। सब ने एका कर लिया, बोले सब मिल जाओ और हम तो 50 में से 2-2 ही क्वेश्चन करके आएंगे। सारे मिल गए, 2-2 क्वेश्चन सब सही करे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, क्योंकि 50 में 2 करने में तो कौन सी पढ़ाई करनी पड़ रही है। बोले बात सही है। सबको पता लगा कि ये जो टोटल है वो 20 आएगा, और 10 का भाग देंगे तो औसत कितना आ गया, बोलो 2। अब इन सबके 2 है और 2 ही औसत है, तो जब 2 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 0 हो गए। अब सब बच्चे बताओ, अगर ये वैल्यू पूरी 0 है तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो, भाग दो, तो पूरी वैल्यू कितनी होती है, बोलो, याद है सबको। और अगर ये 0 ही आ गया तो मेरा टी स्कोर कितना आ गया, बोलो। और अगर सबका ही टी स्कोर 50 आ गया तो बताओ 42 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। और हमारे ये सारे के सारे बच्चे अगर 50 टी स्कोर लेके आ जाए तो ये सारे के सारे बच्चे बताओ क्या हो गए, हमारे हो गए पास। और जबकि जो परसेंटेज पार्ट है, 50 में से कोई अगर 2 ही क्वेश्चन करके आता तो कितना परसेंट लेके आता, बताओ सब बच्चे, 4% ही होता। बताओ 4% नंबर लाकर हमारा टी स्कोर 50 आ चुका है। लेकिन किसी ने आपको चीट कर दिया, बोले मैं तो पढ़ के आया हूं, मैं तो पूरे 50 ही करके मानूंगा। 50 नहीं, थोड़ा भी ऊपर करके आ गया तो वो आप सबको लुढ़का देगा। कैसे, बाकी सब तो लग रहे 2-2 में, एक बोले मैं 50 ही करके आऊंगा सही पूरे, इसके 50 करा नहीं, और हमारा औसत देख लो कितना पहुंच जाएगा, 50। तो ये 9 दूनी 18, 68, और भाग कितने का लगेगा आपका, 680 में, इसमें 10 ही था ना, तो ये तो 68 ही हुए, 6.8 हो गया। अब सब बच्चे बताओ, ये जो 6.8 है ये तो रहेगा प्लस में, और बाकी सारे कहां पहुंच गए, सारे के सारे क्या हो गए, फेल। अर्थात एक बच्चा चाहे तो सारे बच्चों को पटरी से उतार सकता है, मतलब फेल करवा सकता है। इसीलिए साइको के अंदर जो रिजल्ट देखेगा एग्जाम में तो बड़े डरावने रिजल्ट आते हैं इसके भी, इतने डरावने जितने सीबीडी 2 के अभी आपने देखे कि 5-5 देते तो बेटा फेल खूब होते लगातार, वैसे ही हमारे साइको के रिजल्ट भी ऐसे आने लग जाते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहो, आप 100% पास होंगे, क्योंकि ये जो नोटिफाई होता है, ये जो समझाना होता है, जरूरी है आपको हर चीज। आज आप ये बात तो मान गए कि हाँ भाई, साइकोलॉजी एक अलग तरीका है पास करने का, इसका कोई सीबीटी 1 की तैयारी करने वाला या नेगेटिव वाला या उसके परसेंटेज का कोई रोल ही नहीं है। होने को तो बच्चा 4% वाला भी पास हो ही सकता है इसमें टी स्कोर में, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ सत्य देखें, बोले हाँ वो भी दिखा दो। अगर कुछ सत्यों को देखना चाहें तो मैं आपके पास दिखा सकता हूं, इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों के 1-2 जो हम चेक करेंगे।
और इन रिजल्ट्स को फील करेंगे कि क्या दिखाते हैं हमको। ये इसी के ऊपर आ चुका है। ये नोट क्वालिफाइड बता रहा है इसमें, तो इसको अगले पेज पे लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये भी नोट क्वालिफाई दिखा रहा है। ये क्वालिफाइड है भाई बच्चा। पूरा आपको रिजल्ट दिख जाएगा इसका, ए एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर कार्ड। चलो भाई, ये जूम कर दिया पूरा। सभी बच्चे अगर स्क्रीन को ध्यान से देख पा रहे हो तो आप देखना यहाँ पर टेस्ट 1 में इसके 58 है, 59 है, 45 है, 51 है, 50, 53 है। और ये बच्चा क्वालिफाई कर गया क्योंकि ये पांचों के पांचों में क्या है, पास है। और इसको 30% नंबर इसके ऐड होते हैं मेरिट में, तो इसको 20 नंबर उसके मिले 30 में से मेरिट में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मेरिट वाला जो काम है ये उसी कंडीशन में लागू होता है जब सीट से ज्यादा बच्चे पास होते हैं। अगर कल को सीट जितने बच्चे साइको पास करेंगे तो 30% की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जोड़े काहे को, हमको बच्चे उतने मिल रहे हैं जितने बच्चे साइको पास करके सीट खाली है, तो 30% क्यों जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इनको पूरा भरोसा है कि बच्चे पास करेंगे, इसलिए ध्यान हो, पहले 3 गुना बच्चे पास करते थे साइको में, 2010, 11, 12, 13 में कम करते थे। ये पता है इनको, ये लगा बच्चा साइको फेल होता जा रहा है, ये बच्चा पास करके आ ही नहीं रहा है, सीटें खाली जा रही है बोर्डों की। और पहले क्या करते थे, पिछले 2018 तक जोन चेंज हो जाता था। जैसे आप लोगों ने साइको पास कर लिया और आपका इस जोन में नंबर नहीं आ रहा मेरिट में, तो आपको दूसरे जोन से कॉल आया था अगर आप साइको पास हो। लेकिन इस बार उन्होंने पैटर्न बदल दिया। अब ये क्या करेंगे कि अगर आपकी जोन में, अगर आपका मेरिट में नंबर नहीं आया और आप साइको पास हो और आप मेरिट में नहीं आए, तो आपको दूसरे जोन में नहीं लिया जाएगा। ये थोड़ा इन्होंने गलत किया। नहीं तो पिछली बार ऐसे ऐसे बच्चे देखे हमने कि जो दे तो किस जोन से रहे और पोस्टिंग किस जोन में हो रही है, ऐसा आपने फील किए होंगे, ऐसा हो जाता था पहले। वो अब ऐसा नहीं होगा, इस बार से ऐसा अप्लीकेबल नहीं है भाई। ये बोल रहे मैं खाली छोड़ दूंगा सीट, लूंगा नहीं मैं। अब पता नहीं कि क्या इच्छा है, या तो ये मान के चलो गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान कर लिया है कि दिखाना है नौकरी, देना नहीं है, कुछ ऐसे ही चल रहा है। देखा है तो 75,000 दिया, 5,000, बड़ी मुश्किल से किया इसको 18-19,000। इधर एग्जाम ऐसे लेते हैं इसका पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो सीबीटी 2 में परेशान कर दिया बच्चों को। सीबीटी 2 के बाद अब साइकोलॉजी में दिक्कत है। अगर ये एंड टाइम पे पास करा के डेट करा भी ले, और सपोज करो बच्चे साइको पास नहीं हो और पता लगे कि हमारे 18,000 में से बच्चा साइको पास 10,000 कर रहा है, तो वो तो फेल हो गए सारे। 30% जोड़ने की जरूरत नहीं है, 10,000 को नौकरी दे देंगे और वो जो 8,000 सीट है वो खाली की खाली। अब बोल रहे 2025 में निकालेंगे वैकेंसी। अब बोल रहे हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे एसएससी की तरह रेलवे का, जिसमें सारी भर्तियां आएगी। तो कहा था पिछली बार ऐसे ही, बच्चे बोले हाँ ये सही कर रहे हैं कुछ, ये वो सही कर रहे हैं, वो दिख ही रहा है, कुछ हो नहीं रहा है सही। मतलब जो दिखाने वाला काम है वो तो सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। जबकि हमारे 2009, 10, 11, 6, 7, 8 इतनी वैकेंसी आती थी रेलवे के अंदर, एसएससी में, जबरदस्त। मतलब नौकरियां लगती थी, एक बच्चा बोलता था मैं 10 नौकरी छोड़ाया। आपने भी कई से बोला होगा, सीनियर बोले हाँ यार क्या, तो मेरे को ये रहा है मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ और हमारी स्थिति उल्टी हो रही है, हमारे एक नहीं लग रही है यार, तुम 10 छोड़ रहे हो। पहले क्या, सारे बोर्डों के अलग अलग एग्जाम, अलग अलग बच्चे सारे दे के आ रहे हैं, पूरा भारत घूम लिया वो। पूरा आपके जैसे कोई बड़े एल्डर है जिन्होंने रेलवे की तैयारी की हो, पूरा भारत भ्रमण हो गया इस चक्कर में। बोले आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आज अहमदाबाद और आज चेन्नई, चलता था ऐसे, क्योंकि हर एग्जाम को देने जाना पड़ता था। पास वास सब फ्री चलता ही है, वो दिक्कत था ही नहीं शुरू से ही। चलो ठीक है, इन्होंने घटा के उन सारे एग्जाम को एक दिन करा दिया ऑनलाइन के चक्कर में। अब हमारे सारे एक दिन एग्जाम होते हैं, तो अब करे क्या, अब ऑप्शन नहीं रहा इनके पास। तो ये भी थोड़ा एक दिक्कत है, पहले ऑप्शन ज्यादा था, वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहे। चलो ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जो भी इनका प्रोसेस है चलने। तो एक बेनिफिट ये भी हुआ, पहले 10 नौकरी लगती थी, एक करता था। अब एक फायदा, सबको चांस एक ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है, ये बच्चा क्वालिफाई है। बाकी मैंने नॉट क्वालिफाई वाले बता ही दिए थे आपको। एक बच्चा पिछली बार वाला बच्चा कैसे फेल हुआ देख देते हैं। देखो इसका ये रेशो था, ये बच्चा इसलिए अटक गया इसमें
ये देखो भाई, इस बच्चे ने गलती क्या की, इसके टेस्ट 1 में 46 थे, 49 थे, 45 थे, लेकिन टेस्ट 4 में कितने आ गए इसके, 34। अब ये एक टेस्ट में डिस्क्वालीफाई है ये, इसीलिए बाकी सब में पास होने के बाद भी इसका रिजल्ट क्या बन गया, नॉट क्वालिफाइड आ गया। ठीक है ना। तो अर्थात हमें प्रत्येक टेस्ट को अलग अलग पास करना जरूरी है। पिछले बैच के जो हमारे काफी बच्चे साई को देखे आए, वो मतलब कई पास भी हुए कई फेल भी हुए, देखो सारे तो पास हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी समझते हो अच्छे से गलतियां कुछ आपकी तरफ से हो सकती है कि भाई थोड़ी हम कहीं कमी कर गए हो, क्योंकि यहाँ चक्कर ये भी नहीं है कि परसेंटेज कितने लाए भाई। परसेंटेज में तो मैं बता देता हूँ 90% वाले को फेल कर दिया उन्होंने। पिछली बार न्यू फाइन टेस्ट के अंदर 88 क्वेश्चन करके आया था एक बच्चा 96 में से, वो फेल हो गया। वो पता लगा वो 92 एवरेज था उसका, और वो 92 एवरेज से वो नीचे रह गया, वो माइनस का आ गया, माइनस आते वो 41 पॉइंट। और इसमें एक चक्कर हो रहा है, अगर आपके 41.5 भी है ना तो भी ये फेल कर देगा ये। 42 तो 42 ही चाहिए पूरा, पॉइंट के अंदर भी अगर मिस्टेक है तो ये फेल कर देता है ये। ठीक है, बात अच्छे समझ में आ गई होगी जो बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कि टॉपिक आपका जो है बुक्स में पहला टॉपिक आपको इसमें दिया है ब्रिक टेस्ट। सभी बच्चे ब्रिक टेस्ट निकालेंगे इसमें।